हमारे देश ने कोरोना से युद्ध में एक और कदम बढ़ाते हुए दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी 2020 से शुरू कर दिया है। इतने बड़े टीकाकरण अभियान में बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता होती है और ये संसाधन अलग अलग विभाग से हैं जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देश में टीकाकरण के अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लीडर की भूमिका में है, मगर इसके सुचारू संचालन के लिए 23 अन्य विभाग भी साथ दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और साथ मिलकर कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने में जुटे हुए हैं। ट्रेंडिंग न्यूज पर आज जानते हैं कि कौन कौन से विभाग हैं जो इस टीकाकरण अभियान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय यह विभाग टीकाकरण के लिए कर्मचारी मुहैया करा रहा है। इन्होंने कोरोना वैक्सीन लाभार्थी सूची में शामिल करने के लिए अपने ICDS स्टाफ का डेटा भी साझा किया है। पंचायती राज इस विभाग ने वैक्सीन साइटों की पहचान और योजना बनाने में मदद की है। इन्होंने पंचायत स्तर तक हेल्थ केयर वर्कर्स के पंजीकरण में भी मदद की है। ग्रामीण विकास यह स्वयं सहायता ग्रुप को एंगेज करने में मदद कर रहा है। शिक्षा विभाग जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों को मुहैया कराने और टीकाकरण सेशन स्थल के प्रबंधन में भी सहायता कर रहा है। आयुष विभाग इस विभाग के जिम्मे हेल्थ केयर वर्कर्स की पहचान करना। यह विभाग उन वैक्सीनेटर को भी प्रदान कर रहा है जो इंजेक्शन देने के लिए अधिकृत है। शहरी विकास नगर निगम, नगर पालिका आदि में काम करने वाले स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों और अन्य फ्रंटलाइन श्रमिकों का पंजीकरण इसी विभाग का काम है। निगम कर्मचारी वैक्सीन अधिकारियों के रूप में भी काम कर रहे हैं। खेल और युवा वैक्सीन साइट पर भीड़ प्रबंधन के लिए NYKS और NSS कैडेट मुहैया करा रहे हैं। राज्य पुलिस विभाग से लाभार्थी की पहचान करना और उनका टीकाकरण करवाना। नक्सल प्रभावित इलाकों में वैक्सीन की पहुंच में मदद करना। इसके अलावा पुलिस विभाग का काम वैक्सीन के भंडारण, शिपमेंट, टीकाकरण केंद्र पर टीका लगाने के लिए सुरक्षा प्रदान करना भी है। टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिसकर्मी भी रहेंगे। राजस्व PWD सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग वैक्सीन सेशन साइट के लिए जगह की पहचान करना इसका काम है। रक्षा विभाग सशस्त्र बलों के लाभार्थी के पंजीकरण में सहायता करना और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों तक वैक्सीन की पहुंच और टीका वितरण में मदद करना। खाद्य और नागरिक आपूर्ति वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज प्रदान करना और 17 स्थलों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करना। समाज कल्याण अल्पसंख्यक मामलों और जनजातीय मामले से जुड़े विभाग के तहत संस्थानों में सत्र स्थल की स्थापना की जा रही है। पशुपालन विभाग इसका काम आवश्यकता पड़ने पर वैक्सीन स्टोरेज के लिए समर्पित कोल्ड स्टोरेज उपकरण सुविधाओं के प्रावधान में सहायता प्रदान करना है। रेलवे विभाग इसका काम रेलवे अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभालों के श्रमिकों की पहचान करना और रेलवे अस्पतालों में टीकाकरण भी करना है। रेलवे टिकटों पर कोविड-19 वैक्सीन ब्रांडिंग का उपयोग भी इसको करना है। श्रम और रोजगार विभाग ESI अस्पतालों में हेल्थ केयर वर्कर्स की पहचान करना, उन अस्पताल में साइटों की सुविधा मुहैया कराना, ये इसका काम है। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग कोविन ऐप बनाने में अहम भूमिका, निगरानी, लाभार्थी के सर्टिफिकेट की छपाई और ग्रामीण स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटरों में लाभार्थी पंजीकरण और अन्य सेवाओं जहां कनेक्टिविटी और वेब आधारित वीडियो की आवश्यकता होती होगी, उसमें इस विभाग का बहुत बड़ा रोल है। राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी टीका को लेकर किसी प्रकार का डर, झिझक और संशय का हल करने के लिए काउंसलर मुहैया कराना इसका काम है।
बिजली विभाग कोरोना वायरस टीका भंडारण स्थल और टीकाकरण केंद्रों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका काम है। हम कोरोना से लड़े जाने वाले इस बड़े युद्ध में इन सभी विभाग से जुड़े लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही कोरोना से युद्ध जीतने में सफल होंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में बहुत सारी अफवाह फैल रही है। हम आप सबसे अपील करते हैं कि इन सब अफवाह पर ध्यान न दें और इससे जुड़ी किसी भी खबर के लिए आधिकारिक लोगों की बात पर ही भरोसा करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। ट्रेंडिंग न्यूज़ को आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं। अपनी अमूल्य राय हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। हमें आवश्यकता है हिंदी के कुछ जुझारू संवाददाताओं की, जो हमें अपने प्रदेश की सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत करा सके। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी ज़रूर दें। हम जल्द ही संपर्क करेंगे। धन्यवाद।